आइए आज हम लोग जो है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग आज मनाए हैं। और इस शाम की संध्या वेला में हम लोग जो है इस गणतंत्र दिवस से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आए हैं। तो एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे इस शो में। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, है ना, सभी देशवासियों को, सभी लोगों को। अमर जवान का ज्योति हमेशा अखंड जलते रहे और हमारा देश जो है इसी तरह से तरक्की की ओर बढ़ते रहे। आइए एक बार स्वागत है आप लोगों का। वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ न पाए, दिल एक और एक जान है हमारी, ये हिंदुस्तान शान है हमारी। इसी के साथ आज हम सवाल की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पहला सवाल है कि इसमें हम लोग 26 जनवरी को कि इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था या मनाया गया है वह 73वां गणतंत्र दिवस है। चूँकि आज़ादी का 75 वर्ष बीत रहा है, तो आज़ादी के 75वां वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वां वर्ष जो आज़ादी का है इसको मना रहे हैं हम लोग। तो अब इसी से संबंधित ये सवाल आ गया। तो गणतंत्र दिवस रहे तो 73 और 75वां आज़ादी का जो है वर्ष को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक सवाल इससे जुड़ा आता है कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हमारा संविधान लागू हो गया। अब चलिए आगे की तरफ। इसमें देखा जाता है कि जो हमारा संविधान है इसमें सभी बातों पर विचार विमर्श के बाद, परामर्श के बाद, संशोधनों के बाद 308 सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान का निर्माण हो गया था। संविधान बनाने के लिए एक मसौदा समिति बनाने का सिफारिश हुआ। मतलब कि संविधान बनाने के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति बनाया गया था और इस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लगभग 3 साल हमारा संविधान बनने में लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है जो कि इसमें बनकर रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारे हैं संविधान के दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग एक शुभ समाचार देखते हैं। ये हमारे नीरज चोपड़ा हैं, हमारे देश के आन बान शान है और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल है जिसको देख लेते हैं। आज जो है कहता है कि ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है, 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको देखिएगा। इस सवाल को देखना है हमको कि हमसे सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 ओलंपिक के क्षेत्र में खिलाड़ी को मिला है। तो ये हमारे हो गए नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। इनके बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है ना। ये हमारे कहते हैं कि रामनाथ कोविंद साहब ने, राष्ट्रपति जो है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत को, इनके द्वारा जो भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। और इन्होंने जो है हम लोगों को जो है इस तरह का पदक दिलाकर हमारे देश का मान सम्मान विश्व पटल पर दिलाया है। भारतीय सेना में ये सूबेदार पद पर चिन्हित है, पद पर स्थापित है। भारतीय सेना में सूबेदार पद पर क्या है, ये बने हुए हैं। और इनको विशिष्ट सेवा पदक 2020 में मिल चुका है। तो इनको देखिए, विशिष्ट सेवा पदक 2020 में मिल चुका है और ये 2022 का जो है इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। इस बार जो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय 384 रक्षा कर्मियों को वीरता एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनसे संबंधित प्रश्न। अगला सवाल है, तो हमारे पास जो है इस तरह का 2 सवाल हमारे पास ये निकल कर आया। अब इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा सवाल है इसको भी देख लेते हैं। तो इन सवालों को देखते हैं। चलिए, ये सवाल हमारे पास है कि पहला सवाल है कि नीट 3.0 एंड सॉल्यूशन,
ये जो हमारा प्रश्न है कि नीट 3.0 इन सोल्यूशन किसने लॉन्च किए, तो ये हमारे माननीय जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास मिलन 2022, ये जो प्रश्न है अभ्यास मिलन 2022 इसमें क्या है, तो इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 46 है। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितना है, 46। इसका मेजबानी कौन करेंगे, तो भारत करेगा भाई। कब से होगा, 25 फरवरी 2022 से होगा। कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में होगा। जब भारत में होगा तो विशाखापट्टनम में होगा। इसका जो संस्करण कौन सा है, तो 11वां संस्करण है। कौन सा है, इसका विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। देखिए सौहार्द, सामंजस्य और इसका सहयोग, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, विषय है। शुरुआत कब हुआ था, 1995 से इसकी शुरुआत हुआ था। कब से हुआ है, तो 95 से शुरू हुआ। तो 1995 से, साल में नहीं बल्कि 2 वर्ष में एक बार होता है नौसेना अभ्यास है। तो हमसे अगर सवाल पूछा जाए कि अच्छा तो बताइए आप लोग कि इस अभ्यास मिलन 2022 किस क्षेत्र के सैनिक करते हैं, तो नौसेना, थल सेना, स्थल सेना। तो देखिए नौसेना हमारा बन के सामने आएगा। कब से शुरू हुआ, तो 1995 से। कितने साल में होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 2 साल में। इस वर्ष का विषय क्या था, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। स्थान कहाँ था, तो विशाखापट्टनम में। समय क्या है भाई, तो 25 फरवरी 2022 को। कहाँ करे, कौन सा देश मेजबानी करेगा, भारत। देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें 46 है। आइए अगला सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री नाम जानते हैं हम लोग। कहता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ना, वैष्णव। कौन वैष्णव, तो अश्विन वैष्णव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। क्वेश्चन पूछे वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विन वैष्णव। पूछे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किसने किए हैं, तो अश्विनी। कौन अश्विनी, तो अश्विनी वैष्णव। कोविड, अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट जिस फ्रांस में पाया गया उसको नाम क्या है, IHU। IHU ऑप्शन में ये रहे तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो ये लिखा बी है ना, 1.640.2, ये है इस वेरिएंट का नाम रखा गया है। अब बताइए टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है, तो इसका नाम है एलेन मस्क है। ठीक है, टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है, एलेन मस्क। और इनका CEO भी बोलेंगे तो यही खुद अपने आप है। ठीक है, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया है या फिर एक न्यूज था कि प्रथम भारतीय मूल के कर्मचारी किसको नियुक्त किए थे, तो इन्होंने नाम बताया था कि हमारे कंपनी में प्रथम भारतीय मूल के जो कर्मचारी थे उनका नाम था अशोक एलुस्वामी। ठीक है, अशोक एलुस्वामी। ये बहुत चर्चित अभी वर्तमान में थे, इसलिए थे क्योंकि इनका एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूरालिंक। ये न्यूरालिंक जो है क्या है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म है। इस पर इन्होंने ये जानकारी दिए थे कि मानव में चिप लगा सकते हैं, मानव के स्कल में, खोपड़ी में चिप लगा करके उसके अंदर में जो चल रहे गतिविधि है उसको उस चिप के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, इसके मन की बात। ये ऐसा आदमी पर प्रयोग न बल्कि एक बंदर और एक सुअर पर किया गया है जो सफल रहा है, इसीलिए यह चर्चा में इस बार बने हुए थे। न्यूरालिंक पर यह जानकारी इन्होंने दिया था। ये एक प्रकार का हमसे सवाल पूछेगा न्यूरालिंक निम्नलिखित में से क्या है, तो एक सोशल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और एलन मस्क जो है किस कंपनी के संस्थापक है, टेस्ला कंपनी के। टेस्ला कंपनी के CEO कौन है, तो ये एलन मस्क है। ठीक है, और एलन मस्क ने प्रथम किस भारतीय को अपने कंपनी में है जो कि काम के लिए दिए थे जगह, तो अशोक एल स्वामी को। और न्यूरालिंक के बारे में हम लोग देख ही लिए। अगला सवाल है मानव संसाधन विभाग का निर्देशक कौन है, तो ये नाम जो है हमारा मानव संसाधन विभाग जो है इसका जो है आपको कह सकते हैं निर्देशक कौन है, तो ये हो गया अलका मित्तल। अभी वर्तमान में जो है ONGC का प्रथम महिला अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, किनको, तो अलका मित्तल को ही। देखिए ONGC का प्रथम महिला अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अलका मित्तल को। तो यानी अभी वर्तमान में ये मानव संसाधन विभाग का निर्देशक हैं और साथ साथ में इनको अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है, किसके, तो ये हमारा ONGC नामी गिरामी कंपनी है भारत की। तो ये देखिए सरकारी है जो कि कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की। तो कहा जाता है कि ये किस तरह की कंपनी है, ऑप्शन में रहेगा महारत्न कंपनी, तो इसको हम महारत्न कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बसंत कुछ जगह है
बसंत विहार जिसको कह सकते हैं, कंपनी है बसंत कुंज न्यू दिल्ली में। चलिए बहुत अच्छी। अब इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये देखिए इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। पुरानी कंपनी है, 14 अगस्त 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। अब देखिए कहता है कि महारत्न कंपनी की बात जहाँ तक करते हैं, तो सवाल हमसे ये भी पूछ सकता है वर्तमान में या हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी बन गई, या कौन सी नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी बन गई, तो ये होगा हमारा आंसर होगा भारत फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना। तो वर्तमान में अभी हमसे पूछा जाए कि महारत्न कंपनी कितनी है, तो 11 कंपनी है। कितनी कंपनी है, तो 11 कंपनी महारत्न कंपनी है। अब हमसे पूछा जाए कि नवरत्न कंपनी कितनी है, तो 13 कंपनी नवरत्न कंपनी है। इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल हिट करने वाली दुनिया की प्रथम कंपनी कौन बन गई, तो 3 ट्रिलियन जो है हिट करने वाली प्रथम दुनिया की कंपनी एप्पल हो गया। कौन हो गया, एप्पल हो गया। अब देखिए इसका CMD और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो ये टिम कुक है। कौन है, टिम कुक। यहाँ देखिएगा कि कहता है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1976 यहाँ पर 1976 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है, USA में पड़ता है। और संस्थापक में स्टीव जॉब्स, स्टीव बोंजियाक और रोलांडो वेन, ये सब आदमी जो थे इसके संस्थापक में। स्टीव जॉब्स का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है ना। और ये 2 लोग भी होगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये याद रहेगा, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन डील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिचर्ड लीकी का मृत्यु हो गया, उनका संबंध था किस चीज से था। हाल ही में रिचर्ड लीकी का मृत्यु हो गया, ये देखिए ये नाम है, तो उनका संबंध किस चीज से था, तो इनका संबंध था, ऑप्शन में अगर दे दें, ये राजनेता थे तो भी चलेगा, ये संरक्षणवादी थे तो भी चलेगा, जीवाश्म शिकारी थे वो भी चलेगा। ऑप्शन में क्या रहता है, लेखक रहता है, ऑप्शन में रहेगा राजनेता रहेंगे, ऑप्शन में वैज्ञानिक रहेंगे, इस तरह से रहता है। तो यानी हमको जानकारी जो है वो हम लोग याद करेंगे। राजनेता भी थे, संरक्षणवादी भी थे, जीवाश्म शिकारी भी थे। इससे सवाल बनता है कि तुर्काना बॉय, ये बहुत चर्चित है खोज में। तो कहता है कि तुर्काना बॉय जो है 1984 ईस्वी में खोजा गया, किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा खोजा गया। और इन्हीं के खोज के कारण ये पता लगा कि जो है अफ्रीका जो है वहाँ पर ही मानव का विकास सबसे पहले हुआ था, वहाँ पर ही मानव सबसे पहले वहीं पर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, कौन जीते हैं, तो देखिए निशान एलिफा, नाम क्या है, निशान एलिफा नाम है इनका, ठीक है। सूडान का पूर्व प्रधानमंत्री जिसने हाल में इस्तीफा दे दिया था, अब्दुल्ला हमदोक जो है सूडान के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ये 2019 से लेके 22 तक बने थे, 22 में इस्तीफा दे दिया। बैंकिंग क्षेत्र में MTSS का पूरा नाम क्या होता है, MTSS का पूरा नाम क्या होता है, तो बैंकिंग क्षेत्र में MTSS का मतलब है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। क्या नाम है इसका, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर व्यवसाय के लिए किस बैंक को मंजूरी मिला है, ठीक है। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग होता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर व्यवसाय के लिए किस बैंक को मंजूरी मिला है, तो फिनो पेमेंट बैंक को मिला है। यहाँ पर देखिए फिनो पेमेंट बैंक को मिला है। इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था, इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था। CEO और MD दोनों तो ऋषि गुप्ता है। कौन है, ऋषि गुप्ता है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसी तरह का और भी महोत्सव जो लद्दाख में मनाया जाता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्यांग तसेडुप, दोस्त मोचे, हेमिस महोत्सव, ये सभी महोत्सव वहाँ मनाया जाता है। 100 वर्षीय भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध का, है ना, जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसमें जो लड़े थे वे व्यक्ति हैं जिनकी 100 वर्ष में आयु में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब बताइए कि उनका नाम क्या था। 100 वर्षीय भारतीय सेना के
1971 में युद्ध का ब्रिज वाइस एडमिरल जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई, उनका नाम था एस शर्मा। क्या नाम था? एस शर्मा। उनका नाम क्या था? एस शर्मा। हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ? एयरटेल बैंक को। इसकी स्थापना 2017 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नोबिता विश्वास इसके क्या है? इसके सीईओ और एमडी हैं। देखिए आरबीआई का एक कार्यकारी निदेशक बने तो 2 व्यक्ति बने, एक अजय कुमार चौधरी और दूसरा कौन है? दीपक कुमार। ठीक है। उड़ीसा का कौन सा जिला विवाह मुक्त हो गया है? तो गंजाम जिला जो है विवाह मुक्त हो गया। उड़ीसा का जिला है गंजाम जिला है जो मुक्त हो गया। अब देखिए कि उड़ीसा के बारे में अगर हम जाने तो उड़ीसा के कैपिटल तो हमको पता है, सबको पता रहता है, भुवनेश्वर। ठीक है, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक वहाँ का सीएम है। साइबर सुरक्षा के लिए गूगल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो सिंपलीफाई कहाँ का है? तो इजराइल का है। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या सुरक्षा प्रदान करेगा भाई? तो देखिए साइबर सुरक्षा के लिए गूगल के किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो सिंपलीफाई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? सिंपलीफाई। ये क्या है? इजरायली सेना सुरक्षा स्टार्टअप कंपनी है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज है ना, और सर्गी ब्रिज, ये 2 व्यक्ति मुख्य रूप से यहाँ है। सुंदर पिचाई अभी क्या है? तो सीयू है। और ये जो है इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में हुआ था। 4 सितंबर 1998 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है इंड टू इंड सिक्योरिटी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं शोर। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स, ये हमारा इसका पूरा नाम होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स, ये हमारा इंड टू इंड सिक्योरिटी है। ये क्या है? उसका नाम क्या है भाई? तो शोर है। और शोर का पूरा नाम है। अभी चूंकि चर्चा में था तो चर्चा वाला चीज़ को एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस तरह का फुल फॉर्म पूछेगा, याद नहीं रहेगा तो समस्या में हम लोग पड़ जाएंगे। अनाथों की माँ सिंधु ताई से प्रसिद्ध किस महिला का वर्तमान में मृत्यु हो गया? तो इसको नाम है, इस माता का नाम क्या है? सिंधु ताई सपकाल। ठीक है, इनके बारे में विशेष बात यह है कि ये जो है सिंधु ताई सपकाल जो है 2012 में सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पद्मश्री इनको मिला है। क्या मिला है पुरस्कार? पद्मश्री मिला है। 750 से अधिक पुरस्कार सम्मान, 2000 से अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया। मी सिंधु ताई सपकाल बायोपिक 2010 में प्रकाशित हुआ था इनके नाम पर। और विश्व अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अनाथ जो युद्ध में अनाथ हो जाते हैं इनके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी हाल ही में जो है पराक्रम दिवस मनाया गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती आज 23 जनवरी 2022 को मनाई गई थी? ठीक है, तो ये आज जो है शब्द का ये यहाँ पर ही इसको काट देंगे। तो जयंती 23 जनवरी 2022 को मनाई जा रही है। तो 125वीं है ना, तो मनाई गई है। तो 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 23 जनवरी 1887 की इनका जन्म ही हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज का जो भी सवाल था हम लोग देख लिए हैं। आज हमारे पास जो भी सवाल था वो देख लिए। तो अगर आपको लगे कि सही है, सटीक जानकारी कम समय में और अच्छी कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं, तो आप इसे देखें, साथ साथ में लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का कंटेंट जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आप लोगों के सामने हाजिर रहेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे, है ना। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगे कि सही है कंटेंट तब। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। शुभ रात्रि। और आप लोग जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप लोग को।